सीड केवल एक टेक्नोलॉजी नहीं है। हम सब समझते हैं कि सीड केवल एक टेक्नोलॉजी है और बाकी पानी दूसरा टेक्नोलॉजी, खाद तीसरा टेक्नोलॉजी। सीड के अंदर ही लगभग सभी टेक्नोलॉजी समाहित हो जाता है। वही सीड है जो न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है, वही सीड है जो वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, वही सीड है जो आपका रोग, खरपतवार, बाकी कीट से भी बचा सकते हैं। तो सीड एक तरीके से लगभग सभी टेक्नोलॉजी का एक समन्वय है और इसीलिए सीड को अच्छा होना किसी भी फसल के लिए, चाहे गेहूं हो, बार्ली हो, चावल हो, कुछ भी फसल हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस काम को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस संस्थान का जो प्रयास रहा है, बिल्कुल डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी आपने जो नंबर बताए और मैं पिछले कई साल से सुनता आ रहा हूं कि इस संस्थान के जो सीड पोर्टल है वो जैसे ही खुलता है 24 घंटे के अंदर उसको बंद करना पड़ता है। एक तो बहुत अच्छी बात है और कहीं बहुत अच्छी बात नहीं भी है। अच्छी बात इसलिए है कि सभी किसान भाई बहनें, खास करके हमारे जो एपीओ है, स्टार्टअप्स है, प्रगतिशील किसान हैं, आप सबका नजर रहता है कि कब पोर्टल खोले और ताकि आपको अच्छे से अच्छे बीज मिल जाए। लेकिन अब 24 घंटे के अंदर बंद क्यों हो? अगर आप इतना सीड प्रोड्यूस करें कि इनको जितना चाहिए वो आप दे पाएंगे, लेकिन मुझे ये भी समझ में आता है कि कोई भी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके पास साधन की एक सीमा होती है। सभी किसानों का जरूरत आप पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए जो है कि आप जो स्टार्टअप्स हैं, एपीओज हैं, हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबके साथ मिल करके इस काम को आगे बढ़ाना है। और ये काम पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूं बड़े अच्छी तरीके से, बहुत ही सफल तरीके से हम आगे बढ़ा पा रहे हैं। आज अगर देखें कि हमारा सीड रिप्लेसमेंट रेट या जो वेराइटल रिप्लेसमेंट रेट है, खास करके गेहूं के क्षेत्र में, ये काफी बढ़ चुका है। कम से कम 5-7 साल पहले जो स्थिति थी, आज के दिन ये स्थिति काफी बेहतर हो चुके हैं। तो इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। और 2-3 चीज के बारे में मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा। एक तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने बायोफोर्टिफाइड सीड का बात किया, बहुत जरूरी है। और खुशी की बात यह है कि ये संस्थान खासकर गेहूं के लिए और हमारे बाकी सारे संस्थान मिल करके आज के दिन हमने कई सारे बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज विकसित किया है और किसानों को दे पाए हैं। आज के दिन हमारे पास अगर सभी फसलों को लिया जाए तो करीब 125 वैरायटी है जो बायोफोर्टिफाइड है। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम चलता है, फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जिसमें चाहे आयरन या जिंक बाकी कुछ है वो ऊपर से डाला जाता है। ये पाया गया है कि अगर उसी को बायोफोर्टिफाइड किया जाए, सीडी वैरायटी प्रजातियां इस तरीके से निकाली जाए, तो उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो बेहतर होता है, खर्चा भी कम होता है उसमें। तो बायोफोर्टिफिकेशन हमारे देश के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम और बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी एक साबित होने जा रहा है। तो मेरा पहला आग्रह आप सबसे यही है कि अब जहां हो सके ये बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज को आगे बढ़ाएं, इसका प्रमोशन दें, इसके बारे में किसानों को जानकारी दें, इसका सीड ज्यादा से ज्यादा आप तैयार करें, ताकि हमारा जो कुपोषण का समस्या है, न्यूट्रिशन की जो समस्या है, वो समस्या से काफी हद तक हम इसमें से सफल हो पाएंगे। और जो हमारी दूसरी आप सबसे आग्रह है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां भी आप लोग वैरायटी को प्रमोट कर रहे हैं, आप जरूर जो हमारा क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज है, जलवायु अनुकूल जो प्रजातियां हम विकसित कर पाए हैं, उस वैरायटीज का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा और हो सके तो 100% करें, 100%। और गेहूं के क्षेत्र में पिछले साल भी हमने देखा, आप पिछले 2-3 साल जरूर ये सब सुनते होंगे कि इस बार पैदावार बहुत घट जाएगा क्योंकि तापमान बढ़ गया, हुआ भी है। फरवरी मार्च के महीने में तापमान अचानक बढ़ भी गया, पिछले साल भी ऐसा हुआ और उससे पिछले साल भी ऐसा ही रहा।
तो पिछले साल भी ऐसे आकलन लगाया जा रहा था कि चूंकि टर्म बढ़ चुका है, अब जो कि गेहूं का पैदावार इस बार हो सकता है 100 मिलियन टन से भी नीचे आ जाए। लेकिन खुशी की बात उसमें यह थी कि पिछले साल लगभग 45% क्षेत्र में हमारा क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज लगा हुआ था, और उसी के कारण पिछले साल इतने सारे क्लाइमेटिक समस्याएं रहने के बावजूद टेम्परेचर बढ़ गया, तब भी बाद में एक दो बार बारिश भी, साइक्लोन भी स्थिति को भी हमें देखने को मिला, तब भी पूरे देश का जो गेहूं का पैदावार रहा वो 112 मिलियन टन से भी अधिक रहा। और इसका एक श्रेय जाता है ये जो हमारे वैरायटीज, जो प्रजातियां हमने निकाली और आप सबने जिसको अपने क्षेत्रों में उसको उगाया है, वो एक रहा 45% से भी अधिक। तो मेरा ये आग्रह है कि क्योंकि जलवायु परिवर्तन का जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है। ये तापमान जो बढ़ जाता है फरवरी मार्च का महीने में, ये कोई नहीं कि पिछले साल बढ़ा था अब आगे कुछ नहीं होगा, इस बार भी हो सकता है, और हो सकता है उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी से हो। सूखा का समस्या तो हमेशा है ही है, अचानक बारिश का समस्या भी हमेशा अब लगे रहेंगे हमारे साथ। और ये सबसे बचने के लिए केवल जो हमारा क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज है वो एक बहुत अच्छा भूमिका आप जो है कि हमारे सामने एक विकल्प के रूप में है। तो मेरा जो है कि आप सबसे आग्रह है कि जहां हो सके क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज का आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और मैं निर्देशक महोदय आप सभी मेरा रहेगा कि अब आने वाले जितने भी वैरायटीज आप डेवलप करने वाले हैं, आपका ये ध्यान रहे कि वो सारे वैरायटीज किसी ना किसी मामले में क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी हो, चाहे वो हाई टेम्परेचर के लिए हो, चाहे वो वाटर एफिशिएंसी के लिए हो, और बायोटिक के लिए आप काम कर ही रहे हैं, तो चाहे बायोटिक स्ट्रेस हो या एबायोटिक स्ट्रेस हो, आपका ध्यान जरूर रहना चाहिए कि हम जो भी आप प्रजातियां यहाँ से विकसित करेंगे वो क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी होंगे, और वही वैरायटी हम आप सबके माध्यम से हमारे किसान भाई बहनों तक पहुंचाएंगे। गेहूं की सीजन अब शुरू होने वाली है, सीड को भी आप लोग कहीं ना कहीं से आप अरेंज कर रहे हैं, हमारा संस्थान से भी जा रहे हैं। कोशिश ये किया जाए कि अच्छे से अच्छे क्वालिटी का सीड हम किसान भाई बहनों तक पहुंचाए। अगर वो पहुंच जाता है तो हमारा ये जो इस बार भी हमारा जो एक लक्ष्य हम रख चुके हैं, पिछले बार का लक्ष्य था 112 मिलियन टन, जो हम सफल तरीके से उसको हासिल कर पाए। इस बार हमारा लक्ष्य थोड़ा सा और ज्यादा है, 114 मिलियन टन के आसपास है, और मुझे लग रहा है कि 114 मिलियन टन का भी जो हमारा एक टारगेट है वो टारगेट इस बार भी हम पूरे कर पाएंगे। तो मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप सबसे यही उम्मीद रखता हूं कि इस बार का भी जो टारगेट भारत सरकार का आप सबके प्रति है और हम सबका जो दायित्व है उसका हम आगे बढ़ा पाएंगे और इस जिम्मेदारी को पूरा कर पाएंगे। और हम संस्थान को बहुत ज्यादा साधुवाद देना चाहते हैं क्योंकि उसी दिशा में काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप सबके साथ मिल करके काम कर रहे हैं। यही जो है कि किसी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि किसान भाई बहनों के साथ मिल करके, स्टार्टअप और एफपीओस आज के दौर में सबके साथ मिल करके हमेशा तकनीकें निकालें जिससे हमारा पैदावार भी बढ़े, किसानों का आमदनी बढ़े, और जलवायु परिवर्तन जैसे जो समस्याएं हमारे सामने बार बार करके आती जा रही हैं उसका समाधान भी हम आप सबके साथ मिल करके उसका समाधान का कोई खोज निकाल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, पुनः अभिनंदन, बधाई।